हाँ, क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना ना करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना, और कमेंट एक बार जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जीके का वैसे सीरीज लाया जा रहा है और जीएस का जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर आपका हो गया बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। यहाँ क्वेश्चनों का पूरा पार्टे पार्ट पुर्जा पुर्जा खोला जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल कहता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 5 जून। तो रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और रेड क्रॉस की जो स्थापना हुआ था वो 8 मई 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 8 मई 1863 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स डे दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को ओजोन दिवस। 16 अप्रैल को ओजोन दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ये घास में पाया जाता है। जो गाय घास खाती है उस घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सिल्वर प्लस गोल्ड को यानी सोना एवं चांदी को शुद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का, या साफ करने के लिए। और यूरिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल हमारे मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल सिल्वर और गोल्ड में, बेंजोइक अम्ल घास में, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में। अच्छा, आप लेके ये कमेंट कीजिएगा कि दूध का रंग पीला किस प्रोटीन के कारण होता है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि तपेदिक यानी टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आंख। तो तपेदिक या जो टीबी है यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। आंत किसको प्रभावित, कौन सा बीमारी से? हैजा से। हैजा से आंत प्रभावित होता है। और यकृत जो है हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन इकाई यानी निस्कंदन इकाई या साफ करने वाला काम कौन करता है? यकृत। आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो आंख का जो कॉर्निया भाग है ये दान में दिया जाता है। दान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया वाला पार्ट। आंख में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आंख में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1920। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है, स्वराज का मतलब होता है आजादी। तो आजादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। करने वाले कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये किसके पिताजी थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और इसका पहला अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया। चित्तरंजन दास को पहला अध्यक्ष बनाया गया था स्वराज पार्टी का। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 1913 में तो कुछ खास हुआ था नहीं, लेकिन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना हुआ था। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना। और 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करते हैं। और असहयोग आंदोलन ही प्रथम जन आंदोलन था। और दूसरा जन आंदोलन क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 5 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर प्रश्न कहते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी के। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। भैंस गई पानी में, बी और सी। और जो बच गया कीड़ा, के ई डी ए, ये हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? कीड़ा, के ई डी ए। और जल में भैंस गई पानी में, बी से भैंस, सी से गई, कहाँ गई? पानी में। तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। ये तो आप जान ही रहे होंगे कि एक फेमस हमारे करंट अफेयर के गुरु जी का ट्रिक रहा है। चलिए 6 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी जसवंत गुप्त, ऑप्शन डी दशावन गुप्त। तो गुप्त वंश का जो स्थापना है वो श्री गुप्त किए थे। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक स्थापना किसने किया? गुप्त वंश का वास्तविक स्थापना किसने किया? तो गुप्त वंश का वास्तविक स्थापना किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन गुप्त वंश का महान राजा या महान शासक कौन रहा? तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो महान शासक थे। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चला था? सर्वाधिक सोने का जो सिक्का है वो गुप्त वंश में ही चला था। और सोना को गुप्त वंश में दिनार कहा जाता था और चांदी को रजक कहा जाता था। गुप्त अगर ये दोनों में हटा देते हैं, जसवंत गुप्त और दशानन गुप्त में अगर ये गुप्त हटा देते हैं, तो सिर्फ जसवंत और दशावन एक ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए जो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में। और अकबर के बेटा जहांगीर के दरबार में मनोहर रहा करते थे, जो कि प्रसिद्ध चित्रकारी थे। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1836 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है, लखनऊ के अंतर्गत। लखनऊ के अंतर्गत होता है इसका अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना। और इसका स्थापना कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1916 में लखनऊ समझौता होता है और 1905 में बंगाल विभाजन होता है करजन के द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1776 में, ऑप्शन बी 1576 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1925 में। तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच? तब महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर के बीच। महाराणा प्रताप के जो सेनापति था वो कौन था? हाकिम खान। हाकिम खान था। और अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति कोई हिंदू थे। अकबर का जो सेनापति था वो कोई हिंदू था और उसका नाम था मान सिंह। उसका नाम क्या था? मान सिंह। अब बताइए, महाराणा प्रताप हिंदू थे लेकिन सेनापति मुस्लिम था, हाकिम खान। अकबर जो है मुस्लिम है लेकिन हिंदू है, सेनापति मान सिंह। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप अकबर के बीच। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान, अकबर का सेनापति मान सिंह। और महाराणा प्रताप का बेटा का नाम अमर सिंह और बाप का नाम राणा उदय सिंह और घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व की इतिहास एक झलक किसने लिखा? विश्व इतिहास एक झलक। विश्व इतिहास की एक झलक कहने का मतलब है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो विश्व इतिहास की एक झलक जो लिखे थे वो लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा इसका आंसर, नेहरू होगा आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना करते हैं। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये लिखते हैं माई पॉलिटिशियन गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बुक माई पॉलिटिशियन गुरु गोपाल कृष्ण गोखले वाली बुक कौन लिखा है? गांधी जी। हिटलर का बुक का नाम है मेरा संघर्ष। हिटलर का है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा। केसरी जो मराठा जो है इंग्लिश में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी भाषा में। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे 1905 में। कब किए? 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानडे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे।
तो आपको इस सीरीज के देखने से ही पता चल गया होगा कि हमारे इस चैनल पर कैसे जीके जीएस का सीरीज कराया जाता है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के अब अगले सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।